हेलो फ्रेंड, आप सब लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं वीडियो बीसीसीएल का पेपर 2017 में जो हुआ था उसके आपको कुछ न्यूमेरिकल है जिसको मैंने कहा था कि मैं अलग से कराऊंगा। तो उसको मैं आज आपको एकदम बढ़िया समझाने वाला हूं। मैं जानता हूं कि न्यूमेरिकल के विषय में कई लोगों ने वीडियो बनाया होगा, पर आप हर जगह से देखेंगे तो कुछ न कुछ आपको अलग सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा और स्किप न करिएगा, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो सके पेपर में। ठीक है, या आगे आने वाले आप किसी भी पेपर में किसी भी सब्सिडी पेपर दें, शायद आपकी कुछ मदद हो सके। अगर आपको एक क्वेश्चन भी बन जाए तो इसमें क्या ही दिक्कत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को आप पूरा देखा करिए। ठीक है, तो बीसीसीएल में जो जो न्यूमेरिकल आए थे मैं सिर्फ आज उन्हीं की बात करूँगा। ठीक है आपके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि बीसीसीएल पेपर 2017 के ऊपर। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपके बीसीसीएल पेपर 2017 का क्वेश्चन नंबर 31 है। बीसीसीएल का पूरा पेपर हमारे इसी चैनल में डला हुआ है। ठीक है, विथ आंसर की, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, अब मैं सिर्फ आज न्यूमेरिकल बताऊँगा। ये आपको बीसीसीएल के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, जो कि अपना क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द हैंडलिंग फिगर ऑफ द माइन फॉर ईयर 2015-16। ठीक है, आर हैज बिलो गिवन है। ठीक है, कोई भी माइंस का जो 2015-16 का, ठीक है, जो भी फिगर है वहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जैसे उसने ओवरबर्डन कितना हैंडल किया ये दिया है। ठीक है, इतने टन। ठीक है, ओवरबर्डन कितना हैंडल किया 5 लाख टन। ठीक है, कोल प्रोडक्शन कितना हुआ 2 लाख टन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ओपी एंड और, ठीक है, ओपी और ओर की डेंसिटी कितनी है, ओपी की 2.5 है, और की अपनी 1.5 है। ठीक है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं रिस्पेक्टली, मतलब दिया हुआ है। हमको निकालना है फाइंड द स्ट्रिपिंग रेशियो। क्या निकालना है, स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वेट ऑफ रिकवर्ड मिनरल इन टन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या निकाल लेंगे, ओवरबर्डन का अपन क्या निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है वॉल्यूम में, तो ओवरबर्डन का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो ओवरबर्डन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी 2.5 दी हुई है, मास 5 लाख दिया है। ठीक है, फॉर्मूले में हमने इसमें पुट कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, अपना वॉल्यूम कितना आ गया ये। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में आ जाते हैं। वेट ऑफ रिकवर्ड मिनरल इन टन, जो कि दिया हुआ है कितना 2 लाख टन, ये दिया हुआ है, हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि टन में है। ठीक, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, कितना आया है 2 लाख टन, ये कर दिया। इसको इससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आ गया 1:1। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं, या फिर पर्सनली आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पे दिया हुआ है। तो ये आज आपका था पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताने के पहले मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ, तो अगर मैं उनको बता दूंगा तो आपको जब दूसरा क्वेश्चन बताने जाऊँगा तो आपके पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपना एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रक्शन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ पिलर 30x30 एंड विड्थ ऑफ गैलरी अराउंड अ पिलर 5 मीटर। ठीक है, कुछ समझ में आया आप लोग को। ठीक है, हमको निकालना है कितने परसेंटेज हमने एक्सट्रक्शन किया, मतलब कोयले को निकाला। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट वर्क के दौरान। ठीक है, अगर लेंथ दी हुई है, ठीक है, 30 गुणे, जिसको हमारा पिलर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और विड्थ ऑफ पिलर की विड्थ कितनी दी हुई है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ और विड्थ दी हुई है पिलर की 30x30, क्योंकि स्क्वायर पिलर है। ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी का विड्थ कितना दिया हुआ है, अराउंड द पिलर 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो अपन को निकालना है कितने परसेंट अपन ने क्या किया, एक्सट्रक्शन किया। ठीक है, अब एक फिगर है, उसके द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, फिगर है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर में ये पिलर है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल से ABCD। ठीक है, ये आपका क्या है, बाहर ये आपका क्या होगा, गैलरी, इसको मैंने बड़े उससे नाम दे दिया ABCD। ठीक है, परसेंटेज जो ऑफ एक्सट्रक्शन कैसे निकालते हैं, आपका एरिया ऑफ ABCD, मतलब ये बड़े वाले का एरिया। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ABCD, छोटे वाले का एरिया। ठीक है, पिलर का एरिया। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ABCD, बड़े वाले का।
ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में निकालना। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ ABCD, मतलब ये बड़े वाले के एरिया कैसे निकालेंगे आप। तो आप इसके एरिया में, छोटे वाले के एरिया में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अपना कितना था 30 था। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी थी 30 इधर 30 इधर 30 इधर। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया, कितना बन गया अपना 35। ठीक है, तो इसका कितना आ गया अपना 35। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD कितना आ गया 35। विथ इसकी कितनी आ गई 35 विथ आ गई। ठीक है, कितनी विथ आ गई 35। इसकी कितनी थी 30, इसमें 5 ऐड कर दिया, कितना बन गया 35। ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ABCD आ गया हमारा, कितना आया ABCD का लेंथ कितना आया 35 आया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर है पिलर, तो 35 इंटू 35। ठीक है, छोटे वाले के एरिया हमको पता था 30 इंटू 30, तो गुणे 30 गुणे 30। ठीक है, माइनस लगा दिए, नीचे 35 इंटू 35 इंटू 100 कर दिए, आंसर आ गया 26.5%। ठीक है, यहाँ कोई डाउट। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपका क्या है, पिलर है, कोई पिलर का विड्थ है आपका, ये पिलर है, मान लो ये स्क्वायर पिलर है। ठीक है, थोड़ा अलग रेक्टेंगुलर टाइप बन गया, 30 30 30 हर साइड। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ था, आपका दिया था विड्थ ऑफ गैलरी अराउंड द पिलर, मतलब ये गैलरी है कोई। ठीक है, अराउंड द पिलर के आसपास। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी हुई थी, यहाँ गैलरी रहती है ना पिलर से आने जाने, मान लो कितना दिया हुआ था 5। ठीक है, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 30 और 5 क्या कर देंगे प्लस, तो इस वाले का कितना आ गया, बाहर वाले की लेंथ 35। एरिया निकालना है तो 35 गुणे 35। ठीक है, अंदर वाले का 30 गुणे 30। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला और परसेंटेज ऑफ एक्सटेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये तो मैंने ABCD लिखा है। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ गैलरी। ठीक है, जो भी आप गैलरी का क्या हो आपका एरिया हो, माइनस एरिया ऑफ पिलर, पिलर के एरिया को माइनस कर देते, डिवाइड एरिया ऑफ गैलरी इंटू 100। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है आपका, इसको समझिए थोड़ा और क्लियर होगा। कोई मान लो गैलरी उसका विड्थ दिया 4.6। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट पिलर। ठीक है, कितना दिया 35। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, हमको निकालना कितने परसेंट हमने एक्सट्रैक्शन किया। ठीक है, एक फिगर से समझते हैं, ये आपके 2 पिलर हैं। ठीक है, इसके सेंटर में हमने 2 बिंदी रख दी। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी दी हुई, कितनी दी हुई है 35। ठीक है, दिया हो जैसे कि। ठीक, और आपका गैलरी विड्थ यहाँ पे दिया है, गैलरी विड्थ कितना दिया 4.6। हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले विड्थ ऑफ पिलर, पिलर का विड्थ क्या होगा, तो पिलर का विड्थ निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, या रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा। फिगर को देख के समझ भी सकते हैं, फॉर्मूला को रट भी सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से गैलरी का विड्थ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा पिलर का विड्थ, तो 35 में से माइनस कर दी 4.6, तो कितना आ गया 30.4। ठीक है, क्लियर। अब बस फॉर्मूला अपना वही है। ठीक है, क्या था विड्थ ऑफ पिलर। ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी 2 की दी हुई है अपनी, क्या दी है विड्थ ऑफ गैलरी, ये गैलरी का विड्थ है। ठीक है, क्या सेंटर सेंटर डिस्टेंस मतलब क्या है गैलरी का। ठीक है, विड्थ ऑफ पिलर हमने निकाल लिया। ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी क्या है 35 इंटू 35। ठीक है, सेंटर सेंटर डिस्टेंस मतलब वही होता है। ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी। ठीक, माइनस 34.4 34। ठीक है, पिलर की विड्थ नीचे डिवाइड कर दिए 35 इंटू 35 इंटू मल्टीप्लाई, कितना आ गया 24.55% हमने क्या किया एक्सट्रैक्शन। अब आते हैं अपना BCCL के क्वेश्चन में। ठीक है, अब BCCL क्वेश्चन इस टाइप से था आपका। ठीक है, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन ऊपर ही मैंने कराया, क्या पेपर में इस टाइप का ही पूछ सकता है ना, इस टाइप का ना पूछ के उस प्रकार का ही पूछ सकता है, तो डाउट क्लियर रहेगा। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसमें क्या किया 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। ठीक है, पहला हमने ये देखा नॉर्मल, फिर देखा सेंटर टू सेंटर वाला। ठीक है, इसमें विड्थ ऑफ पिलर निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर से डिस्टेंस से गैलरी की विड्थ को माइनस कर दिया। ठीक, अब बात कर रहे थे BCCL के पेपर जो आया था, वो अपना था क्वेश्चन नंबर 47, आप पेपर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड एंड पिलर पैनल। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर मेथड है अपने, उसमें कोई पैनल विल भी डेवलप, जिसमें हम क्या करें डेवलपमेंट कर रहे हैं विथ स्क्वायर पिलर। पिलर क्या है अपना स्क्वायर है। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्शन रेशियो कितना है 30% है। ठीक है, यहाँ दे के रखा है विड्थ ऑफ गैलरी मीटर विल भी, तो हमको इसमें क्या पूछ दिया है विड्थ ऑफ गैलरी पूछ दिया है। ठीक है,
तो हमने बता कहीं रखा है आपको, परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला क्या है, गैलरी विथ का एरिया माइनस एरिया ऑफ पिलर और एरिया ऑफ गैलरी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज तो आपसे पूछा नहीं, वहाँ परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पूछा है आपका विद ऑफ गैलरी, बस हम फॉर्मूला में रख देते सिंपल। परसेंट ऑफ स्ट्रक्चर दे के रखा है इसने कि 33%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, हमको गैलरी विथ तो पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एरिया है तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस इसका एरिया हमको पता है पिलर का 25 × 25 625। नीचे हमको गैलरी का पता नहीं है तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसका कोर्स मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का वैल्यू आ गया, रूट में आया 89.2 ये। ठीक है, इसको हटाया रूट से बाहर 29 ये। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, गैलरी का विथ। ये अपना क्या आ गया, गैलरी का विथ के, ये तो अपना आ गया एरिया। ठीक है, मतलब इतना है। ठीक है, अब गैलरी विथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये तो पिलर का था। ठीक है, अब ये तो इसका आ गया, ये पूरा इसका आया, कितना आया है 29 है ना, 29.88। और अंदर वाले कितना था अपना 25 था। तो बाहर वाले में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपना क्या, गैलरी का विथ। समझ में, ये सेंटर में पिलर है, ये गैलरी है। ठीक है, ये पूरा अपना कितना निकाला आपने 29.88। ठीक है, निकाला ना। ये अपना दिया है 25, इसमें से अगर इतना घटा देंगे माइनस कर देंगे तो बीच के एरिया आ जाएगा, बीच की जगह गैलरी विथ आ जाएगी, हमको पता चल जाएगा, है ना। ये हमने एरिया निकाला था गैलरी विथ का। ठीक है, तो ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था आपका इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर था आपका 55। ठीक है, द बेंच हाइट 6 मीटर, डेप्थ ऑफ होल 6.6, इंक्लूड सबडेट डीलिंग। सबडेट डीलिंग होता है टॉप फॉर्मेशन ना हो उसके लिए। ठीक है, स्पेसिंग 4 मीटर, बर्डन 5 मीटर, डेंसिटी ऑफ रॉक 2, एक्सप्लोजिव यूज इन 24 kg। फाइंड द पाउडर फैक्टर। क्या निकालना है, पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोल प्रोड्यूस इन टन, एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड इन kg। ठीक है, सिंपल है। तो कोल कितना टोटल प्रोड्यूस हुआ, कोल हो गया या रॉक हो गया, है ना। तो इसको निकालने का है स्पेसिंग इंटू बर्डन इंटू बेंच हाइट इंटू डेंसिटी। ठीक है, डिवाइड बाय फॉर्मूले में जैसे दिया है एक्सप्लोजिव यूज इन kg। स्पेसिंग दिया है 4, बर्डन दिया है 5, बेंच हाइट है 6, डेंसिटी है 2, एक्सप्लोजिव यूज कितना है 24 kg। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते कितना आ गया आंसर अपना 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, टन kg। ठीक है, काहे में आएगा, टन kg में। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।